हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 27 जुलाई और शाम के बज गए हैं 7। शाम के 7 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी करीबन 6 बजे मैं डॉक्टर के पास से आ गई थी। आने के बाद जो है आपको पता है कि हिमांकी की तबीयत ठीक नहीं है। आज जो ये था, कल रात को उसको बहुत तेज़ जो है वो बुखार था, लेकिन दिन में जिसको दवाई वगैरह जो चेंज करी है वो देने के बाद उसको आराम था। तो फिर शाम को मैं उसको जो है उसके थेरेपिस्ट के पास जो है मैं लेकर चली गई थी। वरुण को ट्यूशन छोड़ा, देन अभी जो है मैं वापस आई हूँ। वरुण अपने स्कूल का काम कर रहा है और हिमांक को पता है क्या था, जो दवाइयाँ दी थी उनमें से एक डोज जो है वो थी, उसमें गला ख़राब हो जाए ना तो दे देना, और दोपहर को ही रात को देने के लिए बोला था और दोपहर को ही जो उसका गला ख़राब हो गया था तो मैंने पूछ के उससे दवाई जो है वो दिन में ही दे दी। मैंने डॉक्टर से पूछ के दवाई जो है वो दिन में ही दे दी। वो जैसे ही वो आया थेरेपिस्ट के यहाँ से, उसने जो है 6 बजे आया था, 6:15 बजे वो सो गया और वो उठा रात को 10:15 बजे। 10 बजे उसके पापा आए हैं रात को 10:15 बजे जो है वो सोकर उठा है। तो जी बस फिर जो है अपने काम में जो मैं वो लग गई और हिमांक सो गया था। वरुण को मैं पढ़ा रही थी, साथ साथ मैं अपने किचन के काम भी कर रही थी। और मेरे पास कमेंट भी आए थे दी दाल की रेसिपी जो है वो शेयर करना। तो जी मैं जो दाल बनाती हूँ वो मिक्स दाल बनाती हूँ, मतलब एक दाल का नाम अगर मैं लूँ ना तो मुझे नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैं मतलब लाल, पीली, हरी, चने की, मतलब इस तरह की मैं जो है वो बोलती हूँ। तो सारी दालें जो है वो मिक्स करके बनाती हूँ मैं। और उससे पहले जो है मैंने दाल को पहले मैं 10 मिनट 15 मिनट जो भिगो कर रख देती हूँ। अगर चने की दाल ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ी देर और एक्स्ट्रा मैं भिगो कर रख देती हूँ। चने की दाल में भी अलग अलग वेराइटी आनी शुरू हो गई, छोटी भी और बड़ी भी। अगर छोटे वाली है तो 10 मिनट में काम जो चल जाता है, 5 मिनट में भी काम जो है वो चल जाता है। तो 5-7 मिनट उसको भिगो के मैंने छोड़ा हुआ है। तब तक जो है अभी वरुण को मैंने स्कूल का कुछ काम दिया हुआ था करने के लिए, टेस्ट वगैरह कुछ दिया हुआ था, तो अभी वो ये वही कर रहा था। मैं चेक करने के लिए आई थी कि ये बोला कि हो गया है, तो मैं उसका चेक करने गई थी। तो जी अभी जो है मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि आप सबसे पहले ये बताओ आप सोते कब हो। तो जी सबसे सच्चाई की बात ये है कि मैं बच्चों को 8:30 बजे तक मैं सुला देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बज जाते हैं, अचानक आप मान लो आपके घर में मेहमान आ जाएं या कोई ऐसी सिचुएशन बहुत बार क्रिएट हो जाती है, हम किसी और काम में लग जाते हैं, तो जो है बच्चे सोने में थोड़ा सा जो लेट हो जाते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मतलब हिमांक के पापा अगर मान लो रात को 9 बजे तक आ रहे हैं तो बच्चे उनका वेट करते हैं कि पापा से मिलके हम तभी सोएंगे। फिर अदरवाइज़ सुबह वही होता है कि बच्चों का ना वो टाइम होता है फिर सुबह जाने का, और वही ड्यूटी पे जाने का टाइम होता है, तो मतलब जो है अपने पापा के पास ये जो अच्छा सा टाइम जो है स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बस यही होता है। और सुबह जो शाम को वही 9 बजे तक आप मैक्सिमम मान के चलिए, अदरवाइज़ 8:30 बजे तक जो है वो मान के चले कि सो जाते हैं। और सुबह जो है मैं एक एक करके जो है, एक को मैं 5 बजे उठा देती हूँ, 6 बजे उठा देती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। अगर मुझे कोई और काम भी ख़त्म करने हैं, जल्दी काम ख़त्म करके मुझे कहीं जाना है तो मैं 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि काम सारे ख़त्म करके जो है वो जाने होते हैं। तो और उसके बाद जो है 6:30 बजे मैं हिमांक को उठा देती हूँ। यहाँ पर जो प्याज टमाटर हमारा हो गया था और जो है अब उसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसमें पतली दाल खाते हैं, बहुत सारे गाढ़ी दाल खाते हैं, तो हम थोड़ी सी आज मैं पतली बनाऊँगी। और एक जो मैंने लाल मिर्च तड़के में मैंने डाल दी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना तड़के वाली दाल किसको बोलते हैं, मतलब जो अलग से कड़छी में घी डाल के, उसमें ज़ीरा डाल के, लाल मिर्च डाल के, फिर सूखा कुछ अलग अलग चीज़ें डाल के, और तब उसमें डायरेक्ट जो उबली हुई दाल होती है उसमें छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की दाल कोई नहीं खाता। भी देखो सबका अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की दाल कोई नहीं खाता है। जो मैंने आपके साथ अभी रेसिपी शेयर करी है ना, वही दाल जो हम खाते हैं। ये अभी जो है तड़का उबल रहा है, हमारा तड़का होएगा तब तक जो आटा वगैरह छान दिया है, और उसके बाद जो है इसको कुछ देर के लिए ढककर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। क्या ना कि कमेंट भी आया था कि आप तो ना, ये देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं है मेरी दाल में, बिल्कुल मसाला हमारा पक चुका है फिर भी तेल नहीं छोड़ा। इसका मतलब मैं आप मान के चले कि मैं कितना कम तेल जो है वो डालती हूँ। और आप कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप तो बहुत ज़्यादा तेल खाते हो। डेढ़ में हम जो है ना के बराबर जो है वो तेल खाते हैं।
मतलब तड़का वगैरह जो लगता है ना, बस तेल आप मान के चलिए, अगर मान लो आपने वो करनी है पकोड़े वगैरह बनाने या पूरियाँ तलनी, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। अदरवाइज़ 1 चम्मच तेल जो है वो तड़के में लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और अच्छा, बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि दी आप जो पायल नहीं पहनती हैं, पैरों में चुटकियाँ नहीं पहनती, मतलब कहीं कहीं बिच्छू बोलते हैं, कहीं कहीं चुटकियाँ बोलते हैं, आप वो नहीं पहनते हो क्या? तो मैं पहनती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पहनना छोड़ा है, वो भी कुछ टाइम के लिए छोड़ा है। क्योंकि क्या होता था, हिमांकी जब मोटी की थेरेपीज़ वगैरह देती थी तो पायल जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। पैरों की चुटकियों में दर्द हो, मतलब उंगलियों में मैं जब एक्सरसाइज करवाती थी, मैं पहले खुद का जो है वो करती थी ना, तो दर्द होने लग जाता था, तो मैंने इसलिए जो है वो निकाल के रख दिया। अदरवाइज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। फेस्टिवल वगैरह पे जो है वो मैं अच्छे से पहनती हूँ, सारी चीज़ें जो है वो पहन लेती हूँ मैं। और हाथों में चूड़ियाँ वगैरह वो 2-2 3-3 ही डाल के रखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना हिमांक को पसंद, ना वरुण को पसंद, ना हिमांक के पापा को ये चीज़ें पसंद। तो मैं बस ये है कि कोई मुझे रोके टोके ना, तो मैं 1-1 2-2 चूड़ी जो है वो डाल लेती हूँ। और रात को मैं उतार देती हूँ, कभी कभी उतार देती हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ। अभी रोटियाँ मैंने सेकी हैं, रात के 10 बज गए हिमांक के पापा के लिए। 10 बजे आए हैं, 10:15 साढ़े 10 का ये टाइम जो है वो हो गया है, तो उनके लिए भी मैंने बना दिया। और ये एक्स्ट्रा आटा था, तो मैंने साथ साथ में जो है कुत्तों के लिए भी रोटियां बना के, एक मोटी सी रोटी जो है बना के रख दी है। क्योंकि क्या होता है ना, शाम को मैंने रोटियां डाल दी थी उनको, अभी ये सुबह के लिए, सुबह उठते भी मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, तो मैं रात को एक मोटी रोटी बनाकर रख लेती हूँ और उनको मैं डाल देती हूँ। अभी जो सुबह का टाइम हो गया है, क्योंकि क्या है ना कि बीमार बच्चे के साथ घर संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बुखार जब इतना हाई लेवल का हो ना, मैं उसको छू भी नहीं पा रही थी, इतना तेज़ बुखार था उसको। तो थोड़ा सा ना जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को एक टाइम से करके रखना, मैनेज करना चीज़ें। और मैंने बर्तन वगैरह भी, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने बर्तन सुबह साफ़ किए हैं, पर रात में अभी मैंने पानी डालकर रखा हुआ है, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। रात को हिमांक ने बिल्कुल नहीं करने दिया, उसको ये था कि बस मम्मी मेरे पास लेट जाए। और खाना भी मैंने उसी टाइम बना लिया था जब तक जो है वो गहरी नींद में जो वो सो रहा था। क्योंकि एक जो खांसी की जो दवाई थी ना, उसमें थोड़ा सा ना वो नींद का असर हो जाता है बच्चे को। तो वो जब नींद का असर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू हुआ ना, तो उसको ये हुआ कि मम्मी कहाँ है, तो फिर उसने काम नहीं करने दिया। फिर मैंने हिमांक के पापा के लिए खाना बनाया, और उसके बाद जो है फिर मैं जो है सो गई थी। मैंने कुछ भी जो वो शूट नहीं किया था। तो जी बस अभी जो है आटा वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, और नंगे पैर में खाना बना रही हूँ। सिर पे मैंने पल्ला डाला हुआ है, क्योंकि आज अमावस है ना, तो अमावस के दिन जो है इस तरह ही जो है वो खाना बनता है। और सब मेरे यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे उस दिन क्या नहीं होती है, क्योंकि सबके यहाँ भोग का ना अलग अलग चीज़ें बनती है। कोई कुछ बनाता है, कोई हलवा बनाता है, खीर बनाता है, कोई पूरी थाली निकालता है। तो हमारे यहाँ तो देखो खाली जो है गाय के जो रोटी जाती है, 4 रोटी जाती है, और उस पर खीर रखते हैं हम लोग, जो हम खीर बनाते हैं ना घर पे, तो वो वाली खीर रखते हैं, वही जाती है। और सब्ज़ी वगैरह इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूँगी, किसी भी तरह का कोई बर्डन जो है वो नहीं रहने वाला। क्योंकि आज हिमांक के पापा भी घर पे थे, और जोत वगैरह लेके वो गाँव चले गए हैं, जोत लगाने के लिए, खेत में जो जोत लगती है ना, तो वो गांव चले गए। और दोनों के दोनों बच्चे जो है वो बोले कि हमें भी जो है वो पापा के साथ जाना। वरुण भी आज स्कूल नहीं गया, पता नहीं क्यों, एक अजीब सा जो है वो मन में हो रखा था। और सुबह मेरे से ना उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी। तो और सुबह एकदम अचानक से बारिश भी बहुत ज़्यादा शुरू होगी, रात को भी अचानक 10 मिनट बहुत तेज़ बारिश जो है वो हुई है, और फिर सुबह भी अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो हिमांक के पापा बोले कि उसको भी छुट्टी चलो करवाई दो वरुण को। अदरवाइज़ मैं सेकंड बार ऐसा हुआ कि वरुण ने स्कूल से छुट्टी ली है, अदरवाइज़ कभी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, मेरी ये शरीर में भी थकावट बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई थी। और अभी यहाँ पर जो खीर बन रही है, तब तक मैं रोटियाँ निकाल दूँगी। साथ साथ में मेरे पास टाइम था, तो बीच में मैंने मलाई भी जो है वो जमा कर रख दी है घी बनाने के लिए। अच्छा, कमेंट आया था कि दी आपने ये क्या डाला है, क्या बनाया था? तो जी वो मैंने 2 दिन पहले वो घी जो ताकि तब मैं छान के उसमें डाला था बड़े वाले ड्रम में, वो तो वो घी था। अच्छा, नमकीन चावल के लिए कमेंट आ रहा है, प्लीज़ नमकीन चावल की रेसिपी शेयर कर देना, आप कैसे बनाते हो। तो जी आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने वो जो है ऑलरेडी ये व्लॉग बन चुका है। और कल जो है वो मैं कल का तो नहीं कह सकती, लेकिन परसों मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कल तक ये है कि हिमांक की तबीयत पहले से और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आज पहले से तबीयत ठीक है हिमांक की, लेकिन ये था ना कि कम से कम 3 दिन की दवाई लेने के बाद, क्योंकि बुखार जो चढ़ा था ना, उसने उसके शरीर को बहुत तोड़ा है।
बहुत ज़बरदस्त थकावट जो उसके शरीर में हुई है। और आज सुबह उठा तब बुखार तो नहीं था उसको, रात को तो था, इतना नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत ही था। तो बस अभी जो है सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है, बेसिक से काम मैंने किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ज़्यादा कुछ भी ये है कि अभी जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते, जितना हो सकता है मैं उतना कर लूँगी, क्योंकि हमें फिर बाहर भी जाना है। और बचा हुआ काम जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सरप्राइज़ भी है, मे बी सरप्राइज़ हम आज ही ले आएँ, अदरवाइज़ 1-2 दिन 4 दिन हफ्ता लग भी सकता है। तो बस अभी जो है मैं सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, मतलब ऐसे सेट हो गया अगर कोई बाहर का आता है तो आपके घर जो है वो गंदा ना लगे बिल्कुल भी। अभी व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो